एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन रीड करना। द क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। तो बच्चों इसमें यहाँ पे गिवन है, दिस इज अ टावर, ये टावर है एंड 2 पॉइंट्स आर गिवन, एक पॉइंट ये है एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस पॉइंट। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा 4 मीटर डिस्टेंस पर है एंड सेकेंड पॉइंट इज 9 मीटर डिस्टेंस पे है और टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहे हैं। उन एंगल ऑफ एलिवेशन का जो रिलेशन दिया हुआ है ये गिवन है कि ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। तो पहले हम इतना पढ़ के रीड करके हमने देखा यहाँ पर कि ये हमें टावर बनानी है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं इस तरह से। एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ पर। इनका एंगल ऑफ एलिवेशन किससे? टॉप ऑफ द टावर से। तो टॉप ऑफ द टावर ये है, इससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स का। इस तरह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो गए और ये दिए हुए हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये टावर से, ये टावर यहां से ये डिस्टेंस है 4 मीटर एंड सेकेंड पॉइंट है 9 मीटर पर। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल्स की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं गिवन है, इनका रिलेशन गिवन है कि ये दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और हमने पढ़ा है बच्चों की जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका क्या होता है, 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर हम एक एंगल को सपोज थीटा ले लेते हैं और दूसरे एंगल को हम वाई लेते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं, हमने लिया एक एंगल थीटा एंड सेकेंड एंगल, सपोज इस एंगल को अगर हम y लेते हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम इससे यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया ये एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। क्लियर है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये जो हाइट है इसको हम h ले रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि इस h की वैल्यू 6 मीटर है। चलिए अब हम अपने ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C एंड D, और स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। 6 तो हमें प्रूव करनी है, h मीटर ये हमने ली है। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल देखिए 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक हो रहा है ट्राइंगल ABC एंड द सेकेंड वन इज ADC। तो किसी भी ट्राइंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हम कर रहे हैं ABC में। इन ट्राइंगल ABC tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स AC अपॉन BC। और AC क्या लिया है हमने, H है एंड BC इज 4। ये BC है, BC इज 4 मीटर। तो ये आ गया h/4। और हमने पढ़ा है बच्चों tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा cot थीटा। तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू h/4। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब हम अप्लाई करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो in another triangle is ADC। So we will write in triangle ADC tan theta is equals to
AC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज DC, ये हो गया H अपॉन ये DC हमें गिवन है 9। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। इसमें दोनों मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये इक्वेशन 1 एंड 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू h/4 मल्टीप्लाई h/9। ये हो जाएगा बच्चों cot थीटा इंटू tan थीटा, इट विल बिकम 1, क्योंकि जो हमारा cot थीटा होता है वो क्या होता है, वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये हमें पता है। tan थीटा इज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1। ये हो गया h² अपॉन 36, तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा 36, और इससे h की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 36, और इसे सॉल्व करके आ जाएगा 6 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। तो ये एक मेथड था इसको सॉल्व करने का। सेकेंड मेथड इज कि हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में जो हमें मिला है यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू h/4, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, जिसके को आप इसके कंटिन्यूएशन में ऐसे कर सकते हैं। और एंड दिस इज आवर सेकेंड मेथड। तो cot थीटा हमें मिला था, तो इसको हम tan थीटा में यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लें तो क्या लिख सकते हैं हम, cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो ये आ जाएगा h/4। तो tan थीटा हो जाएगा बच्चों 4/h, इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, तो इस अगर इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी कैन राइट इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो h/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h² इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये मिला h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, इट विल बिकम 6 मीटर। सो अगेन वी कैन राइट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 के इंट्रो के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।